तेजस्विनावधीतमस्तु। आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के प्रथमोल्लास में द्वितीय कारिका का पारायण हमने किया, जिसमें कि काव्य के प्रयोजनों की चर्चा थी। काव्य के प्रयोजन क्या हैं ये बताया गया था, और काव्य के प्रयोजनों को बता करके अब काव्य के कारण की चर्चा, काव्य के हेतु की चर्चा अगली कारिका में यानी तृतीय कारिका में हो रही है। तृतीय कारिका की अवतरणिका लिखते हुए मम्मट कह रहे हैं, एवं अस्य प्रयोजनमुक्त्वा कारणमाह। एवं यानी इस प्रकार से, अस्य, अस्य अर्थात काव्यस्य, एवं अस्य इस प्रकार से इसका, इसका यानी काव्य का, प्रयोजनम उक्त्वा, प्रयोजन कह करके, यानी प्रयोजन कहा जा चुका है, काव्य का प्रयोजन बताया जा चुका है कि काव्य के क्या क्या प्रयोजन होते हैं, किस प्रयोजन से काव्य लिखा और काव्य पढ़ा जाता है, ये बताया जा चुका है। अब प्रयोजनम उक्त्वा, प्रयोजन को कह करके कारणम आह, कारण बता रहे हैं, काव्य का कारण कह रहे हैं। कारण से क्या तात्पर्य है? काव्य के कारण से तात्पर्य है कि वह कौन सी कारण सामग्री होती है जिससे कि काव्य की निर्मिति होती है। ऐसे कौन से वे हेतु या कौन से वे कारण होते हैं, कौन से वे साधन होते हैं जिन साधनों से काव्य की रचना, काव्य की निर्मिति कोई भी कवि कर पाता है। यानी कवि के व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी खास बातें होती हैं, कवि के व्यक्तित्व में ऐसा कौन सा वैशिष्ट्य रहता है जिससे कि कवि और काव्य की रचना में समर्थ हो पाता है। हर कोई व्यक्ति तो काव्य रचना नहीं कर पाता है ना, कोई कोई कवि संज्ञक व्यक्ति ही काव्य की रचना कर पाता है। तो जो काव्य की रचना कर पाता है उसके कवि के व्यक्तित्व में कौन से गुण अपेक्षित हैं, कौन सी विशेषताएं अपेक्षित हैं। तो जो कवि के व्यक्तित्व की ऐसी विशेषताएं हैं उन्हीं को कारण कहेंगे, उसी को कारण सामग्री कहा जाएगा, जिस कारण सामग्री से काव्य की निर्मिति हो पाती है। तो कौन से कारण हैं, इस विषय में मम्मट अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं तीसरी कारिका में। और काव्य हेतु या काव्य कारण विषय की यह कारिका इस प्रकार से है, शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। अंत में लिखा है इति हेतु, यह हेतु है, यह हेतु है अर्थात यह कारण है। हेतु शब्द कारण अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह हेतु है, यह कारण है। किस चीज़ का कारण, किस चीज़ में कारण, किस चीज़ के प्रति कारण? तो आगे लिखा तदुद्भवे। तदुद्भवे यानी तद उद्भवे। तदुद्भवे में समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तस्य उद्भवे, तदुद्भवे। तस्य ये षष्ठी है, मूल शब्द है इसमें तत्, तो तस्य का उद्भवे के साथ जब समास करेंगे तो तस्य में जो विभक्ति लगी हुई है वो हट जाएगी। समास में बीच की विभक्ति का लोप होता है, ध्यान है आप लोगों को। तो तस्य उद्भवे का समास होगा तदुद्भवे। तो अर्थ हो गया उसके उद्भव में, उसके उद्भव में, उद्भव यानी उत्पत्ति, निर्मिति, रचना, स्फुरण। उस काव्य के उद्भव में, काव्य के स्फुरण में, काव्य की रचना में, काव्य की निर्मिति में इति हेतु यानी यह हेतु है। इस प्रकार का यह जो ऊपर बताया जा रहा है यह हेतु है, यह कारण है। काव्य के उद्भव में यह हेतु है, काव्य की उत्पत्ति का, काव्य के उद्भव का हेतु यानी कारण यह है। क्या कारण है जिससे कि काव्य रूपी क्रिया की निर्मिति हो जाती है? आप ये तो जानते हैं, कार्य कारण का सिद्धांत तो पढ़ा है ना आप लोगों ने दर्शन में, कि कोई भी कार्य होता है उसका कोई न कोई कारण अवश्य होता है। प्रत्येकस्य कार्यस्य केनापि कारणेन अवश्यमेव भाव्यम, विना कारणेन कस्यापि कार्यस्य उत्पत्तिर्न भवति। प्रत्येकस्य कार्यस्य किमपि कारणं भवत्येव। काव्यमपि, काव्यस्य रचना अपि विशिष्टं कार्यमस्ति। तर्हि तस्य काव्यरचना, तस्याः काव्यरचनायाः अपि केनापि कारणेन भवितव्यं। तस्य कारणं किमस्ति तदेव उच्यते। उस काव्य का हेतु, उस काव्य का कारण क्या है वह बताया जा रहा है। और मम्मट कह रहे हैं शक्ति ही। पहला
जो तत्व है काव्य की निर्मिति के कारण के रूप में मम्मट के अनुसार वह शक्ति है, शक्ति ही। फिर आगे दूसरा बता रहे हैं निपुणता, निपुणता है। और फिर तीसरा तत्व लिख रहे हैं अभ्यास। बीच में कुछ शब्दों को छोड़ करके और मैं अर्थ कर रहा हूँ, क्योंकि मुख्य शब्द यही है, जो हेतु है मुख्य रूप से वह यही है। शेष तो फिर ये बताया गया है कि कैसी शक्ति या कैसी निपुणता और कैसा अभ्यास। मुख्य रूप से शक्ति, निपुणता और अभ्यास यही काव्य का हेतु है। शक्तिर, निपुणता, ये दोनों साथ साथ ही लिखे हैं। और फिर तीसरे चरण में नीचे लिखा है अभ्यास, अभ्यास इति। अभी ई आ रहा है ना, स्वर आ रहा है, इसलिए अभ्यास में जो विसर्ग है वो आपको नहीं दिख रहा है। तो शक्तिर, निपुणता, अभ्यास इति। शक्ति, निपुणता और अभ्यास ही काव्य का कारण है। यानी जहाँ ये शक्ति होती है, निपुणता होती है और अभ्यास होता है, ये तीनों चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ काव्य उत्पन्न हो जाया करता है, वहाँ काव्य की रचना हो जाया करती है, वहाँ काव्य स्फुरित हो जाया करता है। जिस व्यक्ति में शक्ति होती है, निपुणता होती है और अभ्यास होता है। शक्ति क्या है यह तो आगे नीचे वृत्ति में मम्मट बताएंगे, लेकिन निपुणता कैसी है, निपुणता किस चीज़ से मिलने वाली निपुणता, उसके विषय में कारिका में ही थोड़ा सा लिख दिया है। लोक शास्त्र काव्य आदि अवेक्षणात् निपुणता। यानी लोक शास्त्र काव्य आदि के अवेक्षणात्, यानी अवेक्षण से प्राप्त होने वाली, इतना अध्याहार कर लेंगे, जोड़ लेंगे, निपुणता। लोक शास्त्र और काव्य आदि के अवेक्षण से प्राप्त होने वाली निपुणता ही निपुणता यहाँ कही गई है। लोक का अवेक्षण, शास्त्र का अवेक्षण और काव्य आदि का अवेक्षण। अवेक्षण का मतलब निरीक्षण, अवेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। यानी जिस कवि के पास निपुणता है वह कवि ही काव्य की निर्मिति, वह कवि ही काव्य की रचना कर पाने में समर्थ होता है। निपुणता कैसी, निपुणता कहाँ से मिलती है? निपुणता बाजार में खरीदने से नहीं मिलती है, पंसारी की दुकान पे निपुणता नहीं मिलती है। कवि को जो निपुणता प्राप्त होती है वह लोक के अवेक्षण से मिलती है, वह शास्त्रों के अवेक्षण से मिलती है, वह काव्यादि के अवेक्षण से मिलती है। यानी कवि जो होता है वह लोक का ऑब्जर्वेशन, संसार को देखता है, वह शास्त्र को पढ़ता है, वह और दूसरे जो काव्य आदि हैं उनको पढ़ता है, उनका निरीक्षण, उनका अनुशीलन करता है, उससे उसको निपुणता मिलती है। तो वह निपुणता काव्य की रचना के लिए एक आवश्यक धर्म है, एक आवश्यक साधन है, कारण है। और तीसरी चीज लिख रहे हैं अभ्यास। अभ्यास के विषय में थोड़ा सा समझा दिया, कारिका में ही लिख दिया, काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यास। काव्यज्ञों की शिक्षा से अभ्यास। काव्यज्ञ शब्द का क्या अर्थ है? काव्यम जानाति इति काव्यज्ञः। काव्यम जानाति इति काव्यज्ञः, ये सामान्य अर्थ है। जो काव्य को जानता है वह काव्यज्ञ है, जिसको काव्यों का ज्ञान है, जिसे काव्यों का ज्ञान है वह काव्यज्ञ हुआ। काव्यों को जानने वाला, काव्यों का जानकार। और काव्यज्ञ की जो शिक्षा है, शिक्षा माने ट्रेनिंग, काव्यज्ञ के द्वारा दी जाने वाली जो ट्रेनिंग है, काव्यज्ञ के द्वारा दिया जाने वाला जो प्रशिक्षण है, वह प्रशिक्षण ही काव्यज्ञ शिक्षा है। उस काव्यज्ञ की शिक्षा के अनुसार, काव्यों को जानने वालों की, काव्यों के जो जानकार हैं उनकी शिक्षा के अनुसार, उनसे शिक्षा प्राप्त करके उस शिक्षा के अनुसार फिर अभ्यास करना। किस चीज़ का अभ्यास करना? काव्य रचना का अभ्यास करना। यानी जो काव्यों के जानकार हैं उन काव्यों के जानकार लोगों से, विद्वान लोगों से पहले शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षण प्राप्त करना, ट्रेनिंग लेना, और शिक्षण प्राप्त करके फिर काव्य की रचना का अभ्यास करना बार बार, इसी को अभ्यास कहा जा रहा है। और इस तरह से ये शक्ति, ये लोक आदि के अवेक्षण से मिलने वाली निपुणता और काव्यज्ञों की शिक्षा के अनुसार अभ्यास इति हेतु तदुद्भवे, यह हेतु है। तद यानी उस काव्य के उद्भव में, यानी उस काव्य की निर्मिति में, उस काव्य की निर्मिति का यह कारण है। अब इस कारिका का यह सामान्य अर्थ हुआ। कारिका की व्याख्या के बिना
इस कारिका का जो भाव है उसको समझना मुश्किल है, तो अब इस कारिका की व्याख्या हम करेंगे। कुछ मम्मट की दृष्टि से पहले व्याख्या करेंगे और फिर अपनी दृष्टि से करेंगे। मम्मट ने इस कारिका की व्याख्या नीचे वृत्ति में लिखी है। मम्मट की कारिका के नीचे जो संस्कृत में आपको गद्य भाग दिख रहा है ना, वह गद्य भाग इस कारिका की वृत्ति है, इस कारिका की व्याख्या है, जो कि स्वयं मम्मट ने की है। तो उस वृत्ति को समझते हैं अगली ध्वनि मुद्रिका, अगले ध्वनि अंकन में।